हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य वंश के सम्राट अशोक के से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें मैंने उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश। इसके पहले कभी भी पूरे भारत पे राजवंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 322 बीसी में। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट कर दिया था और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हमें मुख्यतः अशोक के ही बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था 269 बीसी में। इसके पहले 4 साल पहले ही 273 बीसी में अशोक ने मगध की जो राजगद्दी थी उसको अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन पिछले 4 साल में उसका भाइयों के साथ संघर्ष चलता रहा, जिसके बाद 269 बीसी में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्योंकि कलिंग पर जब उसने आक्रमण किया तो वहाँ पर बहुत सारे नरसंहार हुए, जिसको अशोक ने अपनी आँखों से देखा और उसके बाद उसने देखा कि उसके पास कोई बचा ही नहीं जिस पर वो शासन कर सके। इस वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और उसने कभी भी फ्यूचर में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। अगला क्वेश्चन, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जर के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके पहले जब जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था तो उसे किसी भी अभिलेख में, स्टार्टिंग के किसी भी अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिला था। अशोक का नाम उस समय प्रियदर्शी मिल रहा था। उसके बाद मास्की और गुर्जर के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला था। अगला क्वेश्चन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। इसके पहले मैंने बाकी सारा बता दिया है। उपगुप्त जो था वो एक बौद्ध भिक्षु था जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी थी टोसली। टोसली नहीं, बेसिक तोसली है ये, तोसली, जो कि कलिंग की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और उसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण कराया था? तो अशोक ने बराबर की गुफाओं में आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। स्टार्टिंग में जो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं में स्थित इन 4 गुफाओं के क्या नाम है जो अशोक ने बनवाए थे? तो इन 4 गुफाओं में कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी हैं। ये चारों गुफाएं जो हैं वो बराबर की गुफाओं में स्थित हैं और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। बाकी बराबर की गुफा को अशोक ने बनवाया था और बराबर की गुफाओं में ही सुदामा और कर्ज की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था सुभृदांगी। बाकी देवी, तिरक्षिता और पद्मावती ये तीनों अशोक की पत्नी थी।
देवी पत्नी पहली पत्नी थी, जिसके पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिसको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। और जो पद्मावती थी, इसका पुत्र था कुणाल। कुणाल भी अशोक का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इसने श्रीलंका भेजा था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि प्रयोग की गई है? तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि प्रयोग की गई है। बाकी खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियाँ भी अशोक के अभिलेख में प्रयोग की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मणी लिपि प्रयोग की गई है। ग्रीक और अरमाइक जो लिपि है वो अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से, वहाँ से ग्रीक और अरमाइक लिपियाँ देखने को मिली हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा कौन सी लिपि प्रयोग की गई है? तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, ब्राह्मणी लिपि सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई है। अगला क्वेश्चन, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जैसा कि हम देख चुके हैं कि अफगानिस्तान से ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशुबलि की निंदा की गई है? तो अशोक के पहले शिलालेख में पशुबल की निंदा की गई है। पहले अशोक के खुद रसोई घर में 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते थे। जब इसने कलिंग युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हुआ तो इसने इस बलि को भी बंद करवा दिया और ये पूरी तरीके से पशुबलि को निंदा करने लगा। ऐसा इसने पहले शिलालेख में उद्धृत भी करवाया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वो कालसी में है। कालसी कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था? अशोक के समय में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुमेनदेई का स्तंभ लेख जो है वो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और जैसा मैंने बता दिया है, कौशाम्बी के अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो अशोक के समय बिक्री कर में मूल्य का 10वां भाग मतलब 1/10 लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लेके। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के लिए अशोक के स्तंभों के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से अशोक के सारे स्तंभों के लिए पत्थर लिया गया है। हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।